चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र, दुबई अब पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा बनेगा। पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों टीमों की एक दूसरे के मुल्क में होने वाले इवेंट्स के मैचेस यूएई में खेलने की तजवीज है। क्या समझते हैं मिर्जा साहब, क्या मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है या अब भी पाकिस्तान के हाथ में है? क्योंकि तनकीद इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर यह भी है कि क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, जिस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था वो यहां इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बैक वक्त 2 ओहदे रखकर मामला को निपटाना और खासतौर पर मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए खासा मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया फेस सेविंग के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब निकलना है इस मामले पर। आईसीसी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन मसाइल से दो चार हो, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द कोई जवाब आए। लेकिन मिर्जा साहब, जैसे आपने कहा और बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया, कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई निगोशिएट इसी से करेंगे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। तो फिर तो मामला जी, तो फिर मिर्जा साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान, जो कि हमेशा जाता है और हमेशा हमने कंसिडर किया है कि स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, कम से कम ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टिफ नहीं बनेंगे, और हमने हमेशा जाकर खेला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पर हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दे वो हाइब्रिड ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान इसका क्या हल निकालता है? देखें, नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड लेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर आईसीसी जो है वोटिंग कराए। और वोटिंग कराने में आपको पता है 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, 3 अगर वोटिंग होती और वो कोई अपनी तजवीज देते कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाओ, तो फिर पाकिस्तान को जो आमदनी होती थी वो कम नजर आएगी। तो ये ख्वाहिश है कि हम भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन जज्बातीपन से जब तक के कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होगी, और लग यही रहा है कि पाकिस्तान ऑन द बैक फुट, क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे। तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इंकार क्यों किया था? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट।
तो लेकिन व्हाई आर वी ऑन अ वीक विकेट एंड व्हाई आर वी ऑन अ बैक फुट? हम भी क्रिकेटिंग नेशन है, इसलिए कि आईसीसी में हमारी इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती, या आज जिन्होंने आईसीसी का ओहदा बतौर चेयरमैन संभाला है वो भी इंडियन है? क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने कोई लॉबिंग नहीं की आईसीसी में। अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की टी20 सीरीज हुई, $35 मिलियन उन 3 मैचों से कमाए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। तो जो मुल्क, और पाकिस्तान को आपको पता है 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं पाकिस्तान को पूरे साल के, और उन्होंने एक टी20 सीरीज से कमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ममालिक जिनको भारत पैसे की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी लॉबी में शामिल है। और हम इसलिए बैकफुट पर हैं। एक तो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में गैर मुस्तकिल मिजाजी थी, हमारे यहाँ चेयरमैन तब्दील होते रहे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर लॉबिंग नहीं कर सके, और आईसीसी के इजलास में हम जाते थे और वापस आ जाते थे। आप अंदाजा लगाए ना कि भारत के जय शाह जिन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, उनके मद्दे मुकाबले कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने भी मुखालफत नहीं की। तो जब आप मुखालफत नहीं करेंगे, लॉबिंग करेंगे, आप एक मसालेहाना रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर आपके साथ तो यही होना है। तो लेकिन मिर्जा साहब, फिर अगर ऐसा हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना, जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में दीगर टीमों के साथ खेलना है। वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और शायकीन क्रिकेट जो है वो सुर्ख बत्ती के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि नहीं जी हम जीत गए। आप देखें कि बाद मीडिया के लोग ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि 5 मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल पर अगर हुए, 3 तो भारत के लीग मैचेस हैं, और इसके अलावा अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। अब हम कैसे मेजबान हैं कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज दी थी आईसीसी को कि चले हम हाइब्रिड मॉडल भी मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से बाहर करा लेते हैं, लेकिन कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में होना। जो आपको याद है 1996 में 2 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। अगर फाइनल भी हमारे यहाँ नहीं होगा तो फिर कैसी मेजबानी? तो वो यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द इंडियाज क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल। अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो फाइनल बाहर होगा। ऐसी कौन सा आफत आई है? मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है, और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा कि बीच में ये भी बयानात आ रहे थे जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आए कि ये मामला प्योरली जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है, वो जो भी फैसला लें। जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनका ये कहना था कि जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। तो वहां भी कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए, कंफ्यूजन तो नहीं है। जय शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह के। अमित शाह वफाकी वजीर दाखिला है भारत के, और अमित शाह नरेंद्र मोदी का दाया बाजू ने 2014 से। तो फिर हुकूमत, ये तो मिली भगत है ना इनकी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता है हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हुकूमत कहती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमें कहा है। तो मेरे ख्याल में मिलजुल कर, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड सही था। आईसीसी को उन्होंने कहा कि अब हमें 2-3 सवालात भेजे कि आप हमें लिख कर दें कि क्या वजूहात है, किन सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर भारतीय टीम नहीं आ रही, क्या उसने लिख कर आपको दिया है? तो सवाले से भी आईसीसी खामोश रही। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है कि सबसे बड़ा रुपया भैया और पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और वो मामला को जो है वो लिंगर ऑन करते गए, और अब ये वक्त आ गया है कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ शेड्यूल, और फिर उसके बाद क्या होगा हर कोई इस इंतजार में है। तो अब ये देखना है कि जब सब कुछ सामने आ जाएगा, जो भी फैसला लेते हैं मोहसिन नकवी साहब, फिर किस तरह से ही इज गोइंग टू लिव अप टू हिज वर्ड्स व्हेन ही सेड कि बराबरी की सतह पर होगा जो भी फैसला होगा। तो वो बराबरी होती नजर तो नहीं आ रही। अब आप उनसे पूछे ना नादिया के बराबरी की क्या सतह होगी, क्योंकि वो जब क्रिकेट बोर्ड में आए तो उन्होंने कहा मुझे क्रिकेट का पता नहीं है। उन्होंने वकार यूनुस को क्रिकेट की जिम्मेदारियां सौंपी, वो भी चले गए, वो मेंटोर बन गए क्रिकेट के मामलात में। आप देखें पै दर पै तब्दीलियां हो रही है। सिलेक्शन क्या है चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अपडेट? एक, इंडिया के सारे मैचेस यूएई में खेले जाने हैं, तो तकरीबन 10 मैचेस, 8 से 10 मैचेस ये लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में हो जाए, और इंडिया के सारे मैचेस दुबई या यूएई में, आप बोल सकते हैं कि यूएई में इंडिया के मैचेस खेले जाने हैं। पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला, देखिए कल भी हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड मॉडल का नाम बदल के पार्टनरशिप या फ्यूजन या कुछ नया नाम रखेंगे, और ये हाइब्रिड मॉडल पहले पाकिस्तान ही लेके आया था, और आज ये पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला जिसको बोला जा रहा है, ये भी पाकिस्तान ने ही प्रपोज किया है। प्रियांशु, क्या है ये पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला? ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो अपने आईसीसी के इवेंट्स खेलेंगे उसमें अपने मैचेस ये यूएई में खेलेंगे। मतलब कि अगले 3 साल में, अच्छा ये 3 साल में है, फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 3 years, अगले 3 साल समझिएगा, कोई भी आईसीसी इवेंट या इंडिया में होता है या पाकिस्तान में होता है। ठीक है जी, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, कोई भी इवेंट अगर आईसीसी का
इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वहां पर क्या होगा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा, दोनों यूएई में अपने मैचेस खेलेंगे। ये है पाकिस्तान का फ्यूजन या पार्टनरशिप फॉर्मूला, जो वो बोल रहे हैं कि भैया एक इंडिया पाकिस्तान में पार्टनरशिप करते हैं। जो भी आईसीसी इवेंट होगा, अगर इंडिया में होगा या पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट होगा, वो हम खेलेंगे कहां? यूएई में खेलेंगे। समझ रहे हैं आप? तो मैंने आपको फिर से बता देता हूं, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने आउट कर दिया है। ये एक नया ट्वीक्ड वर्जन, एक थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन ऑफ हाइब्रिड मॉडल बनाया है, जिसको बोल रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्मूला या फ्यूजन फॉर्मूला, जिसमें उन्होंने बोला है अगले 3 साल तक इस फॉर्मूला के तहत अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान नहीं आएगा। जैसे पहले आ रही थी पाकिस्तान, 2016 में पाकिस्तान ने टूर करा था, 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने टूर करा था। अब पाकिस्तान बोल रहा है हम भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट दोनों कंट्रीज में होता है, तो हम दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज यूएई में जाके अपने मैचेस खेलेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल का भी ज्यादा हाइब्रिड मॉडल है, जिसको बोल रहे हैं पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला। अच्छा, सोर्सेज हमें यह भी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी सोर्सेज बाय द वे ये बोल रही हैं कि भाई साहब हमने कोई पैसा ज्यादा नहीं मांगा है। जो पहले बोल रहे थे कि बिक गया पाकिस्तान, झुक गया पाकिस्तान, पैसा पकड़ लिया, निकल गई पाकिस्तान, यहां पर ये पीसीबी ने प्रपोजल भेजा आईसीसी को और बोला है कि हमें ज्यादा एक्स्ट्रा शेयर नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें अपना सर झुका हुआ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है इसमें हामी भरिए कि इंडिया भी अगले 3 साल तक, अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है इंडिया या पाकिस्तान में, अगर इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, तो वो भी अपने मैचेस यूएई में खेलेंगे और हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अब T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा वो हम जाके यूएई में खेलेंगे। लेकिन प्रियांशु, इसमें बहुत बड़ी एक बात यह है कि ये आईसीसी इवेंट्स के लिए लागू हो रहा है। ये जो पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला जो हम ब्रेकिंग दे रहे हैं स्पोर्ट्स पे, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल अब नहीं है, अब पार्टनरशिप या फ्यूजन फॉर्मूला लेके आए पाकिस्तान। लेकिन ये आईसीसी इवेंट्स पर ही लागू होता है। अगले साल एशिया कप के तहत आपको इंडिया आना है, उसमें यह लागू नहीं होता। आपको मैं याद दिला दूं, पाकिस्तान ने अगले साल इंडिया आना है फॉर एशिया कप, उसमें यह लागू नहीं होता, बिकॉज ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ये पार्टनरशिप फॉर्मूला बन रहा है, ये आईसीसी के लिए बन रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान आएगा? मुश्किल है, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। बिकॉज अगर एशिया कप के लिए आना है तो भैया फिर आप T20 वर्ल्ड कप में भी आ जाना। लेकिन अभी यही लग रहा है कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग इस टाइम की है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मामला जो हैं वो ठीक हो गए हैं, सुलझ गए हैं, और पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये बहुत फेयर इनफ है, पता है, पाकिस्तान की जनता के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए कम से कम आप सर झुके हुए नहीं होंगे। क्योंकि हम बार बार, जैसे आपने बोला ना कि पैसों है तो हाइब्रिड मॉडल ही भाई है, तो हाइब्रिड मॉडल ही देखो। पर इसमें एक ट्विस्ट बस ये है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा। और वो ये बोल रहे हैं कि हम 3 साल तक ये संधि कर लेंगे कि एक दूसरे के साथ अगर नहीं खेल, एक दूसरे की कंट्री में नहीं विजिट करना, तो हम भी नहीं करेंगे। तो वही तो चीज है कि एटलीस्ट इनकी मांग तो कभी सुननी नहीं जाती थी ना, अब कम से कम सुनी तो गई है कि एटलीस्ट इनको सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब नकवी जी भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि जो भी होगा पाकिस्तान के बेहतर में होगा। हालांकि मैं अभी भी यही बात मानता हूं कि पैसा पकड़ना ज्यादा बेहतर था आपके लिए, आपने वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसमें आपकी इज्जत जरूर रह गई है, इसमें इज्जत आपकी बढ़ रही है कि चलो ठीक है यार, कि आप भी नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे, वो इक्वल हो जाएगा, फेयर इनफ है। जो आप करोगे वो हम करेंगे, एज सिंपल एज दैट। और सबसे बड़ी बात यहां पे है ना कि जो ये फॉर्मूला लेके आए हैं, मैं पहले भी समझा रहा था कि $70-71 मिलियन का नुकसान था इनका, $70-71 मिलियन का नुकसान जो इन्होंने बचा लिया है। तो अकल आ गई है सही टाइम पे, इज्जत भी बच गई है, और कहीं ना कहीं पीसीबी देखो ना यार, 10 मैच होस्ट करोगे, तुम्हारे लिए आगे के रास्ते खुलेंगे कि तुम आगे भी आईसीसी इवेंट होस्ट करोगे, पैसा बनाओगे। बड़ी मुश्किल से तुम्हें आईसीसी इवेंट मिला है, तो उसको सर पे रखो, बढ़िया उसकी मेहमान नवाजी करो टीमों की। कोई भी टीम आए, इंडिया ना आए, कोई बात नहीं ना। देखो एशिया कप की जहां तक बात रही, जो आपने एशिया कप का सवाल पूछा, एशिया कप तो इज ऑल अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जी। एशिया कप में तो ना पाकिस्तान बाहर हो सकता, ना इंडिया बाहर हो सकता। इंडिया तो कहीं नहीं हो सकता, पाकिस्तान भी बाहर नहीं हो सकता। नहीं, इंडिया आएगा कि नहीं आएगा पाकिस्तान? क्योंकि अगले साल ही एशिया कप है, और रखवाया भी इसलिए गया था क्योंकि हमको लग रहा था कि पाकिस्तान विजिट करेगा इंडिया। अभी तो 2023 खेल के गए ना ओडीआई वर्ल्ड कप, तो फिर से आ जाएंगे। जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान भी अब भारत नहीं जाएगा, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि या ये अगर अप्रूव हो जाता है, लाइक भारत इस पर मान जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान की जीत है? और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटाए, पीछे हटाए? और तीसरी बात कि जो ये एग्रीमेंट होगा उसकी गारंटी क्या है कि जो कहा जाएगा वैसा होगा या नहीं होगा? ये 3 खास चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौक़िफ़ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौक़िफ़ से हटा नहीं है?
ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है। ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है। मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूँ। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज़ पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी हैं जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी पर भारत और पाकिस्तान कई महीनों से आमने सामने थे, लेकिन अब पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने रणनीतिक आधार पर बहुत बड़ी मांग भी रख दी है। पीसीबी की ओर से एक ऐसी मांग रखी गई है जिसे आईसीसी ने लागू तो कर दिया है, लेकिन भारत वर्ल्ड कप समेत अन्य मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तरस जाएगा। पाकिस्तान तभी हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करेगा जब आईसीसी यह सुनिश्चित करे कि हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक प्रत्येक आईसीसी इवेंट में लागू करेगा। इसका सीधा अर्थ होगा कि अगर भारत किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है तो पाकिस्तान के मैच किसी अन्य देश में खेले जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे एशिया कप 2023 की मेजबानी तो पाकिस्तान ने की, लेकिन टीम इंडिया के मैच श्रीलंका में करवाए गए थे। साल 2031 तक की बात करें तो भारत कुल 3 आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। इसमें सबसे पहला नाम T20 वर्ल्ड कप 2026 का है, जिसे भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं। भारत उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2029 होस्ट करेगा। वहीं भारत और बांग्लादेश मिलकर एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी करेंगे।